हम सभी लोग जैसे त्योहारों को याद रखते हैं, जैसे धार्मिक त्योहारों को, एक धर्म विशेष के त्योहारों को याद रखते हैं, वैसे ही कम से कम बहुजन इतिहास की ये महत्वपूर्ण तारीखें हम सभी को ज्ञात होनी चाहिए, हम सभी को याद होनी चाहिए। दोस्तों जय भीम, मैं संदीप बौद्ध। दोस्तों हम सभी जानते हैं दुनिया में इतिहास का क्या महत्व है। यहां तक कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर स्वयं बोलकर गए हैं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम अपना इतिहास बना भी नहीं सकती। इसी कड़ी में हमने प्रयास किया है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े जितने भी मूवमेंट के महामानव हैं, महापुरुष हैं, जिन्होंने इस बहुजन समाज के लिए, इस देश व दुनिया के लिए मानवता के पथ पे चलकर इस देश को मानवता सिखाने का कार्य किया, समानता सिखाने का कार्य किया, उसके लिए आंदोलन किए, उसके लिए संघर्ष किया, वो तमाम ऐसी ऐतिहासिक डेट, ऐतिहासिक तारीखें आपको एक वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। 1 जनवरी भीमा कोरेगांव दिवस, जिसे हम सभी लोग शौर्य दिवस के नाम से भी जानते हैं। 3 जनवरी माता सावित्रीबाई फूले, जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका रही, उनका जन्मदिन 3 जनवरी को है। 5 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती है, जिन्होंने इस देश में समानता की लड़ाई लड़ी। 8 जनवरी बौद्ध धम्म दिवस के नाम से पूरे देश में, दुनिया में मनाया जाता है। 15 जनवरी को आता है बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, जो पूरे देश में रिपब्लिक डे के नाम से या संविधान दिवस के नाम से भी मनाते हैं। 2 फरवरी को सूबेदार रामजी अंबेडकर जी का देहांत हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। 6 फरवरी को सयाजीराव गायकवाड़ जी का देहांत हुआ था 1931 में। 7 फरवरी माता रमाबाई जी का जन्मदिन, जिनका जन्म 1898 में हुआ। 9 फरवरी 1433 को माना जाता है संत रविदास जी की जयंती। 15 फरवरी संत कबीरदास जी का स्मृति दिवस। 21 फरवरी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में प्रारूप को प्रस्तुत करने की तारीख है। 23 फरवरी है संत गाडगे महाराज का जन्मदिन, जो 1876 में हुआ था। 3 मार्च छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती है, जो 1630 को मनाई जाती है। 10 मार्च माता सावित्रीबाई फूले का परिनिर्वाण दिवस है, उस दिन वो हम सबको छोड़कर चली गई थी। 15 मार्च मान्यवर काशीराम साहब जी का जन्मदिन है, 1934 में उनका जन्म हुआ था। 18 मार्च वो तारीख है जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आगरा के मैदान में हम सबके सामने रोए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। 8 अप्रैल को है माता दीन भंगी, जिनका परिनिर्वाण दिवस है, 1857 में हुआ। 11 अप्रैल सामाजिक क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फूले जी की जयंती, 1827 में उनका जन्म हुआ। और इसी दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा हिंदू कोड बिल पेश किया गया संसद में। 14 अप्रैल महामानव बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्मदिन है, ये आप सब लोग भली भांति जानते हैं। और बाबा साहब को भारत रत्न 1990 में इसी दिन मिला था। 15 अप्रैल छत्रपति शिवाजी महाराज जी का परिनिर्वाण दिवस हम लोग मनाते हैं। 6 मई को स्वामी अच्युतानंद जयंती है, जिनका जन्म 1870 में हुआ है। 10 मई छत्रपति साहू जी महाराज जी का परिनिर्वाण दिवस है, जो 1922 में हुआ। 7 मई को बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध का जन्म आज से 563 ईसा पूर्व है और ये ऊपर नीचे तारीख होती रहती है। 8 मई है महास्थवीर गुरु चंद्रमणि महाथेरो परिनिर्वाण दिवस, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को दीक्षा दी थी। 14 मई को मनाया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य जयंती। 25 मई भदंत चंद्रमणि महाथेरो जी का जन्मदिन है, इन्होंने ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को दीक्षा दी थी। 27 मई को माता रमाबाई अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, उस दिन हम सबकी माता हमें छोड़कर चली गई थी। 1 जून ज्योतिबा फूले द्वारा लिखित गुलामगिरी पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1873 में। 26 जून को छत्रपति साहू जी महाराज जी की जयंती है, जिन्हें आरक्षण का जन्मदाता भी कहा जाता है। 19 जुलाई बाबा साहब के सबसे छोटे पुत्र राजरत्न का परिनिर्वाण है, जो 1926 में हुआ था। 22 जुलाई स्वामी अच्युतानंद परिनिर्वाण दिवस है, 1933 में हुआ था। 25 जुलाई फूलन देवी का परिनिर्वाण दिवस है। जी हाँ, वही फूलन देवी जिसने महिला होते हुए इस देश में रेपिस्टों को बता दिया, अत्याचारियों को बता दिया कि एक महिला भी किस तरीके से बदला ले सकती है अपने अपमान का। 31 जुलाई शहीद ऊधम सिंह जी का जन्मदिन है, जिन्होंने जनरल डायर को लंदन में जाके गोली मारी थी। 10 अगस्त को है फूलन देवी का जन्मदिन, जो 1963 में हुआ था।
15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, हमारा देश आजाद हुआ था, हम सभी लोगों को भली प्रकार पता होना चाहिए। 17 अगस्त को आता है द माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ मांझी का जन्मदिन। 26 अगस्त 1854 को नारायण गुरु जयंती। 1 सितंबर को लल्लई सिंह यादव जी की जयंती है, जिनका जन्म 1911 में हुआ था। 17 सितंबर को पेरियार रामास्वामी नायकर जी की जन्म जयंती है, जो 1879 में जिनका जन्म हुआ। 20 सितंबर को आता है संत नारायण गुरु जी का परिनिर्वाण, जो 1928 में हुआ था। 22 सितंबर को आता है गुरु नानक जी का परिनिर्वाण दिवस, जो 1539 में हुआ। 23 सितंबर को वो दिन है जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हम सबकी मुक्ति के लिए एक प्रण लिया था, जिसे संकल्प दिवस कहा जाता है। 24 सितंबर को सत्यशोधक समाज की स्थापना की 1873 में महामना ज्योतिबा फूले जी ने। 25 सितंबर को अशोक विजयदशमी के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। 7 अक्टूबर गुरु गोविंद सिंह जी का परिनिर्वाण दिवस है, जो 1708 में हुआ था। 9 अक्टूबर को आता है मान्यवर साहब काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस, जो 2006 में हुआ था। 14 अक्टूबर धम्म चक्र परिवर्तन दिवस है, जो 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। 15 नवंबर को आता है बिरसा मुंडे का जन्मदिन, जिनका जन्म हुआ 1875 में। 22 नवंबर को माता झलकारी बाई जयंती है, जिनका जन्म हुआ था 1820 में। 26 नवंबर को वो दिन है जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना संविधान बनाकर पूरा का पूरा पेश कर दिया था और पूर्णतः नहीं आंशिक रूप से लागू भी हो गया था। 28 नवंबर को महामना ज्योतिबा फूले जी का परिनिर्वाण दिवस है, जो 1890 में हुआ। 29 नवंबर को आता है माता दीन भंगी जी का जन्मदिन, जो 1825 में हुआ था। 30 नवंबर को गुरु नानक जयंती पूरे देश और दुनिया में मनाई जाती है। 6 दिसंबर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, जो पूरी दुनिया में शोक के रूप में हम लोग मनाते हैं। 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जी की जयंती है। 20 दिसंबर को संत गाडगे महाराज का परिनिर्वाण दिवस है, जो 1956 में हुआ था। 24 दिसंबर को पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को वो दिन है जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को आग के हवाले कर दिया था 1927 में। 26 दिसंबर को आता है शहीद ऊधम सिंह का जन्मदिन, जिन्होंने जनरल डायर को लंदन में जाके गोली मारी थी। तो दोस्तों, ये कुछ तारीखें मैं बता रहा हूं, ऐतिहासिक तारीखें। इनमें जहां हमारे लिए हर्ष का विषय है, तो वहीं शोक का विषय भी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, ये सारी की सारी तारीखें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली हैं, हमारे इतिहास को जानने के लिए प्रेरित करने वाली हैं। बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए इन तारीखों का बड़ा महत्व है। हम सभी लोग जैसे त्योहारों को याद रखते हैं, जैसे धार्मिक त्योहारों को, एक धर्म विशेष के त्योहारों को याद रखते हैं, वैसे ही कम से कम बहुजन इतिहास की ये महत्वपूर्ण तारीखें हम सभी को ज्ञात होनी चाहिए, हम सभी को याद होनी चाहिए, जिसके अनुसार हम अपने परिवार में या समाज में संस्कार या कार्यक्रम कर सकें, ताकि समाज में जागरूकता बढ़ती रहे। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी के साथ शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भीम।